हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और आप सभी का स्वागत है ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और आज भी तिलैया का ही दिन है। आधा पार्ट मैंने शेयर किया था, ये दूसरा पार्ट है। तो सबको चाय नाश्ता देने के बाद मैं इधर पूजा पाठ करके आ गई थी छत पे। सामने कुछ नहीं दिख रहा है, मैदान में देखिए दूर दूर तक कितना घना कोहरा है। और बज रहे सुबह के 8:30। तो सुबह चाय नाश्ते के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं नीचे आई और मम्मी पापा का लिया आशीर्वाद। भाई छोटा ही सही पर हमारे यहाँ का त्यौहार है और त्यौहार के दिन बड़ों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। तो मैंने बस मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ये देखिए मेरे घर में ये मुझसे पुडिंग की शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं और इनका एरिया भी बढ़ते जा रहा है। बच्चे नहीं बात मानते हैं, इनको बिस्तर पे ही रखते हैं। खैर ठंड है, चलो कोई नहीं। तो मैं आ गई किचन में और यहाँ छोले बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो उसके लिए प्याज लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया। आप चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर पेस्ट ना ग्रेवी बहुत गाढ़ी सी होती है। और मेरे बच्चों को छोला बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे हाथ का। तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही छोला बन रहा है, बहुत तीखा नहीं करूँगी। तो साथ में ना किचन में जब बहुत सारे काम एक साथ होते रहते हैं तो किचन काफ़ी मैसी सा हो जाता है ना। तो बस इधर मुझे बनाने हैं चावल, और चावल हमारे यहाँ सादे ही बनते हैं। पुलाव या फ्राइड राइस या ज़ीरा राइस नहीं बनता, क्योंकि पापा जी को पसंद नहीं है, उनको नहीं ऐसा अच्छा लगता, उनको सादा प्लेन चावल ही अच्छा लगता है। तो बस उसमें घी डाल देते हैं और साथ में थोड़ा सा नमक और चीनी भी मिक्स कर देते हैं, तो उससे उसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। तो ये हमारा प्याज लहसुन अदरक पीस गया और मम्मी भी किचन में आ गई थी, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बनानी थी, क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो 2 लोग हो जाते ना तो फिर काम आसानी से हो जाता है। वैसे भी बड़े बनाने के लिए तो 2 लोग की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इधर मैं बना रही हूँ छोला। बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। छोले तो गल चुके थे, बस उसको फ्राई करना था। तो कढ़ाई में ले लिया था सरसों का तेल और उसमें डाल दिए थे तेज पत्ते। और जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैंने सोचा लाओ थोड़ी देर हाथ सेक लिए जाए, क्योंकि ना हाथ बिल्कुल गल रहे थे पानी का काम करते हुए। और उसके बाद ये मैंने देखिए इसमें तेज पत्ते डाल दिए और डाल दूँगी थोड़ी सी हींग। सर्दियों में वैसे भी ना सब्जियों में या दाल में हींग यूज़ करो तो सही रहता है, गर्म भी होती है तो बच्चों के लिए भी सही है। और छोले वगैरह थोड़ा सा वो होते हैं ना, बादी होते हैं, तो इसके लिए इसमें अगर हींग वगैरह डाल दो तो अच्छा होता है, पेट के लिए भी सही है। तो इसलिए हींग की क्वांटिटी मैंने अच्छी डाली। और उसके बाद अब प्याज लहसुन अदरक इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरीके से ना निकल जाए, खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आपके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मसाले कभी भी भुनने हो ना तो हमेशा उसको ढक देना चाहिए। तो ये मेरे प्याज लहसुन अदरक अच्छे से भुन गए थे और उसके बाद जो है अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसालों में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ छोले मसाले ही डाल देती हूँ। और बाद में हाँ इसमें डाल दूँगी मैं किचन किंग मसाला, और हल्दी मैं उबालते समय ही डाल देती हूँ, हल्दी और नमक। तो और बाद में देखूँगी अगर मसाले का कलर थोड़ा सही नहीं आएगा तो उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। छोले मुझे तीखे बिल्कुल भी नहीं करने, बहुत हल्के से तीखे करने, क्योंकि सब मतलब छोला बच्चों के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, क्योंकि बच्चों का ही मन था। बाकी बड़े लोगों को छोला उतना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे छोड़ के, मुझे तो छोले तो अब ना मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। वैसे आप अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी आपको तीखा या ज़्यादा तीखा पसंद हो वैसा कर सकते हैं। मुझे बच्चों के लिए बनाना था तो मैंने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं किया है। तो बस हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना खूब अच्छे से, तब उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी किचन किंग मसाला। और किचन किंग मसाले से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। और हाँ मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के काट के उसका पेस्ट बना लिया था, तो उसको भी डाल के खूब अच्छे से भून लिया था। और छोले की ग्रेवी गाढ़ी होती है ना, मेरे बच्चों को तो मालूम ही आपको कि ग्रेवी ही उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मेरा सारा वो ये रहता है कि ग्रेवी अच्छी तैयार हो तो बच्चे मेरे मन से खा लेंगे, क्योंकि 1-2 दिन फिर वो खूब मन से छोले खा लेंगे। और सब्ज़ी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आलू बैंगन की, तो वो खाएंगे नहीं। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी हम बड़ों के लिए है और छोले जो है वो बच्चों के लिए हैं।
तो आपके यहाँ किसको किसको छोला पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। और सच में किसी भी सब्ज़ी में किसी भी चीज़ में अगर आप किचन किंग मसाला डाल देते हो ना तो उसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है। तो मुझे पर्सनली किचन किंग मसाला बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ में यूज़ करने की जब भी कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो बस अब ये छोले मैं खोल के देख ले रही हूँ और छोले मेरे बहुत अच्छे से गल गए हैं, खूब अच्छे से पक गए हैं। तो बस इसमें डाल करके मैं मिक्स कर दूँगी। हाँ, पर छोले ना उबलते-उबलते से पानी थोड़ा-सा कम रह गया था तो मैंने उसमें डाल दिया है पानी। और चावल मेरे पक चुके हैं तो उनको मैं हटा दूँगी। और बस अब हमको दही बड़े बनाने हैं और पूड़ी और कचौड़ी बनानी है। और पता है आज हमारे यहाँ ना सुबह ही सारा खाना बन जाता है और शाम तक की फुर्सत हो जाती है, फिर रात में नहीं बनाना होता क्योंकि ये सब बनाते-बनाते ही ना इतना टाइम हो जाता है कि फिर अब दोबारा शाम को बनाना पड़े तो क्या ही बात है। तो फिर ये देखिए मेरा छोले खूब अच्छे से मसाले भुन गए। अब मैं हमेशा कहती हूँ मसाले तब तक भुने जब तक उनमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जितना अच्छे से मसाला भूनेंगे ना उतना ही सब्ज़ी का टेस्ट बढ़िया होता है। कोई भी चीज़ जिसमें मसाले पड़ रहे हैं जितने अच्छे से भुने जाएँगे ना उतना बढ़िया टेस्ट होता है। तो बस मेरे छोले हो गए हैं तैयार। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा उबल जाएँगे एक कि सब कुछ मिल जाए एक साथ। उसके बाद मैं ले आई इसमें मुझे डालने थे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और फ्लेवर बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो पर्सनली मुझे कसूरी मेथी बहुत पसंद है छोले में। तो मैंने ये 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी क्रश करके इसमें डाल दिया। तो बस हमारा छोला हो जाएगा तैयार। इसमें डाल देंगे ढेर सारी धनिया की पत्ती। और मम्मी आ गई हैं क्योंकि अब हमको बनाने हैं दही बड़े। तो दही बड़े जो है वो मम्मी तलेंगी, फ्राई करेंगी और मैं उसको हाथ पे बनाऊँ। पता है ऐसे वाले दही बड़े ना जो ऐसे हाथ पे गोल-गोल बनाते फिर बीच में छेद करके बनाते ना, वो मेरी दादी बनाया करती थी। और मतलब उसका टेस्ट ना वो थोड़ा-सा उसमें बड़ी इलायची, काली मिर्च और लाल मिर्च ये सब डाल के खूब बनाती थी ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा-सा अलग आता था। और हमारे यहाँ हींग और उसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक सिर्फ़ इतना ही पड़ता है। और मैं पर्सनली बताऊँ मुझे तो ना वो गोल-गोल वाले दही बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो हमारे गोरखपुर में बनते हैं। बस फटाफट से गोल-गोल से हाथ से बना लो पकौड़ियों की तरह से और उसके बाद ढेर सारी दही और मीठी चटनी और जीरा, धनिया, नमक जैसे चाट की मैंने बनाई थी ना, बिल्कुल वैसे चाट की तरह बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। और जब दही बड़े की बात होती है ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं बनाऊँ या खाऊँ, मुझे 2-4 लोगों के नाम, 2-4 लोग एकदम ज़हन में आ जाते हैं, हमेशा ध्यान रहता है, इनको मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसे हमारी आंटी जी, संजीव भैया की मम्मी, वो जब तक वो दही बड़े बनाती थी ना मतलब उनके घर मैं पहुँच जाती थी होली में तो आंटी कभी ये नहीं मतलब वो रहता था, जितने मन करे उतने खा लो। और फिर पूजा के पापा यादव अंकल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनको मैं हमेशा जब भी दही बड़ा देखती हूँ मुझे वो हमेशा याद आते हैं। क्योंकि जब भी उनके यहाँ बनता था ना और उन्हें एक बार ऐसे बातों-बातों मैंने कह देते कि अरे मुझे तो दही बड़े बहुत पसंद है। तो अगर मैं होली के दिन उनके घर नहीं भी जा पाती थी, तो कई बार ऐसा हुआ कि अंकल रात में बुलाने आ जाते थे कि आज आई नहीं तुम लोग चलो आओ मेरे घर चलो दही बड़े नहीं तो कल तक हो सकता है थोड़े खट्टे हो जाएँ या नहीं चलो बचेंगे नहीं चलो पहले तुम दही बड़े खा लो। तो चलिए फ़िलहाल इन यादों के गलियारों से बाहर निकलते हैं और ये देखिए इसको ना भले मिक्सी में ये चला हुआ है पर हाथ से थोड़ा-सा फेंट दो ना तो ये और हल्के फ्लफ़ी हो जाते हैं और जितने हल्के होते हैं उतने ही मुलायम और फूले-फूले से दही बड़े बनते हैं। तो इसलिए मैं उसको खूब अच्छे से फेंट रही थी और दूसरी तरफ मम्मी जी ने कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया था और एक तरफ मैं हाथ पे बनाती जाऊँगी और मम्मी उधर तलती जाएँगी। और मैं सच बताऊँ मुझे दही बड़े ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं, पर मेरी तबीयत ख़राब है और मैं एक भी दही बड़ा नहीं खा सकती क्योंकि मेरे पतिदेव जी ने कहा अगर खा लिया ना और तबीयत ख़राब हुई तो मैं बताऊँगा अच्छे से। तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया बीमार तो वैसे ही हूँ, तो खाने से क्या फ़ायदा? वैसे भी तकलीफ़ मुझे ही होगी, तो बना इतने सारे रही हूँ और खा एक भी नहीं पाऊँगी। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा दुःख भी हो रहा है, पर कोई नहीं बनाना तो है ही है। तो चलिए बनाते हैं मस्त-मस्त से दही बड़े। और आप में से किसको-किसको दही बड़ा पसंद है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने फेंट लिया था फिर मम्मी को लगा कि नमक थोड़ा कम है तो नमक और डाल देते हैं। तो मम्मी ने इसमें नमक और डाला और मैं फिर से इसको फेंटने लगी।
तो बस ये हो चुका है और हम लोग इसको बनाने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ ना हमने एक बर्तन में भगोने में पानी गर्म करके रख लिया था, क्योंकि जैसे ये तल तल के निकलते जाएंगे वैसे ही मम्मी इसको गर्म पानी में डालती जाएंगी ना, तो ये और भी फूले फूले से होंगे, और जितने मुलायम होते हैं उतने ही अच्छे बड़े होते हैं। अरे अरे उल्टे कैमरे से कभी नहीं आते। मम्मा ये तो एकदम डोनट जैसा दिख रहा और है। मानने को ये डोनट की तरह लग रहे हैं। तो ये देखिए एक बड़ा भगोना हमारे यहाँ दही बड़ा बना है, और मुझे देख के सच बताऊँ बहुत लालच लग रही थी, पर अफ़सोस मैं नहीं खा सकती भाई, मैं क्या करूँ, मन को बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो इधर लग गए थे हमारे कचौड़ी, और पूरी के आटे भी लगा के रख लिए थे। और कचौड़ी की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये दाल वाली कचौड़ी जो होती है ना, ये बहुत आसान होती है बनाना और बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है ना, तो कचौड़ी ज़रूर बनती है, और खूब चटपटी सी रहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ पड़ा नहीं होता है ना, और मोयन बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसमें देखिए कुछ भी आटा वाटा लगा के, मतलब परथन लगा के बेलने की ज़रूरत नहीं होती है। और जितना अच्छा मोयन उतनी अच्छी खस्ता कचौड़ी बनती है। तो कचौड़ी ना मैं ऐसे एक साथ बड़ा-बड़ा बेल करके, और उसके बाद छोटे-छोटे एक साइज़ में काट लेती हूँ, तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए फटाफट से निकल रही हैं हमारी खस्ता करारी और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी कचौड़ियाँ। मुझे ना ऐसे भरवा कचौड़ी कचौड़ी से ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए कितनी खस्ता कचौड़ी बनी है ना, बिल्कुल कितने से टूट रही है, जबकि अभी गरम-गरम है। हमारी पूड़ियाँ और खाना बन चुका है। काफ़ी देर हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। पे आ गई हूँ, ये कपड़े वपड़े डाल दिए मैंने, और बहुत हालत ख़राब है मेरी, जब सर्वर से बहुत दर्द हो रहा है। और अभी जाके खाना बना है हमारा करीब 2:30 बजे खाना बन चुका सब कुछ। तो मैं धूप में आई हूँ, थोड़ी धूप आई है, धूप ले लूँ। तो मैं जब भी ना दवाएं खाती हूँ तो देखिए दवाओं के असर से क्या हो जाता है, पूरे शरीर में स्वेलिंग हो जाती है और बहुत दिक्कत होता है, मुझे बहुत दिक्कत होता है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है दवा भी खानी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आपके यहाँ मनाई जाती है या नहीं, आपके यहाँ क्या नाम है इस त्यौहार का, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल है खिचड़ी यानी मकर संक्रांति, तो आप सब खूब आनंद लीजिए।